हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में। और आज हम आपके लेकर आए अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर। उससे पहले आपको बता दें, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के मंथ वाइज एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप मंथ वाइज एग्रीकल्चर की करेंट अफेयर्स देख सकते हैं। आज बात करेंगे अक्टूबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर समराइज फॉर्म में। बाकी आपको अगर डिटेल में करंट अफेयर देखने हैं तो डेली आपको हमने करंट अफेयर्स दिए हैं डे बाई डे के, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको डिटेल में डे बाई डे के करंट अफेयर मिल जाएंगे। आज हम कंटिन्यू करते हैं इस अक्टूबर मंथ के एग्रीकल्चर करंट अफेयर को, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जैसा कि आपको पता है, एसबीआई पीओ एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करें अनअकैडमी के साथ पूरी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स अंकुश लांबा सर आपके लिए लाए हैं फ्री टेस्ट सीरीज, जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, जिसमें होंगे रीजनिंग टेस्ट और उनका एनालिसिस। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं, तो जल्दी से एनरोल करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर और अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करें और एग्जाम क्रैक करें अनअकैडमी के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अनअकैडमी आपके लेकर आए हैं रीजनिंग के लिए टॉप एजुकेटर्स अंकुश लांबा सर को, जो आपके लिए रीजनिंग पे टेस्ट कराने वाले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना होगा, वहां जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर पाएंगे और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जल्दी जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आप कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं अनअकैडमी से, तो आप मेरा कोड यूज़ करके वहाँ से आप अपने कोर्स परचेस कर सकते हैं। मेरा कोड है SAURABS सौरभ 10। तो सौरभ 10 अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा आपके कोर्सेज पे। तो जल्दी जाइए, देर मत कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर, तमिलनाडु एंड अरुणाचल प्रदेश वॉज इंटीग्रेटेड विद एग्जिस्टिंग नेशनल पोर्टेबिलिटी क्लस्टर अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। जैसा कि आपको पता है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो चल रही है, जिसमें अभी तक 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जुड़ गए थे, लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे तो उसमें तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश ऐसे यहाँ पर स्टेट हैं जो इस क्लस्टर में शामिल हो गए। तो प्लस अगर इसमें 2 कर देंगे तो टोटल यहाँ पे 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया है सक्सेसफुली। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा आपको पता रखना है केवल कि इसका जो टारगेट है कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है, सभी स्टेट में और सभी यूनियन टेरिटरीज में, वो आपको याद रखना है, वो है मार्च 2021। तो मार्च 2021 तक इस स्कीम को सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये उद्देश्य है। ये आपको पता होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब किसी भी राज्य का इंसान कहीं भी रहता हो, वो अपने हिस्से का जो राशन है वो कहीं से भी ले सकता है। अब यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पर आपका राशन कार्ड बना हुआ है या फिर जहाँ के आप निवासी हैं। आप जहाँ भी हैं वहाँ अपना थंब से, आधार कार्ड से, फिंगरप्रिंट से आप अपना राशन कार्ड ले सकते हैं। ये सुविधा सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, जिसमें अब 28 स्टेट्स यहाँ पे लिस्ट शामिल हो गई है। तो अब कहने का मतलब है कि मार्च 2021 तक बहुत जल्दी भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो जाएंगे। तो मतलब कहने का है कि ऑल ओवर द इंडिया ये स्कीम इंप्लीमेंट हो जाएगी, इतना आपको पता रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है, बैंक ऑफ बड़ौदा वाज लॉन्च्ड एडिशन ऑफ बड़ौदा किसान पखवाड़ा ऑन 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से यहाँ पे बड़ौदा किसान पखवाड़ा शुरू हुआ था। ठीक है, अक्टूबर का करंट अफेयर, तो सभी यहाँ पे जो न्यूज़ होंगी वो अक्टूबर की होंगी। तो ये जो पखवाड़ा है वो चला था 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर। ठीक है, डेट आपको याद रखनी है, 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चला था। जो किसने कराया था? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जो कि तीसरा एडिशन था। ठीक है, 3rd एडिशन था ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। टू अप्रिशिएट द स्पिरिट एंड विगोर ऑफ द फार्मर कम्युनिटी फॉर देयर कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स सस्टेनेबल इकोनॉमी।
तो जैसे कि आपको पता है फार्मर कम्युनिटी का काफ़ी रोल रहता है अपनी इकोनॉमी में, उसको सस्टेन करने में। जैसा कि अभी बात करेंगे तो इकोनॉमी की अगर बात करते हो तो जीडीपी में एग्रीकल्चर का जीडीपी ऐसा था जो कि 2020-21 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें एग्रीकल्चर का जीडीपी प्लस में था, बाकी सभी जीडीपी माइनस में थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर की जीडीपी में भी। तो इसीलिए यहाँ पर ये उनको फार्मर्स कम्युनिटी को अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पे बड़ौदा किसान पखवाड़ा चलाया जाता है, जो कि 3rd एडिशन था, बीओबी ने इसको कराया था। इतना आपको पता रखना है। आगे बात कर लेते हैं। एनडीडीबी द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑन 2 अक्टूबर लॉन्च द कॉल सेंटर पशु मित्र फॉर डेयरी फार्मर। तो यहाँ पर एनडीडीबी ने अपने डेयरी फार्मर्स के लिए 2 अक्टूबर को पशु मित्र एक ऐप लॉन्च की है। जान लेते हैं इसके बारे में, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है फॉर डेयरी फार्मर्स टू एड्रेस देयर क्वेरीज ऑन एनिमल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो एनिमल हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन और प्रोडक्टिविटी के बारे में अगर कोई क्वेरी है तो फार्मर डायरेक्टली कॉल करके अपनी क्वेरीज बता सकता है, उनका सोल्यूशन ले सकता है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये किया है एनडीडीबी ने। यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, वो मैं आपको यहाँ जल्दी से लिख देता हूँ, 7574835051। इस नंबर पे सुबह 9 बजे से, ठीक है, सुबह 9:30 बजे से 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक ये जो आपका बोल सकते हो कॉल सेंटर है ये चलाया जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि इस ऐप को आप जब लॉन्च करेंगे तो यहाँ से अगर आप कॉल लगाएंगे तो 9:30 बजे से 6 बजे तक आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो काफ़ी हेल्पफुल है ये डेयरी फार्मर्स के लिए, खासकर क्योंकि दूध का उत्पादन बढ़ाना है, तो जिसके लिए फार्मर्स को अवेयर होना जरूरी है। इसी के लिए एनडीडीबी ने ये पहल की है जिसका नाम है पशु मित्र। ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर रैंक 2nd एमंगेस्ट द 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड रैंक 3rd एमंगेस्ट द 65 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स की, जिसको DGQI के नाम से जाना जाता है। तो इसमें यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर की रैंक थी, मतलब जो काउंटिंग थी वो थी 4.11 ऑन दी स्केल ऑफ 5। तो 5 में से 4.11 यहाँ पर स्कोर किया है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने, जिसके कारण यहाँ पे DGQI में जो इसका रैंक है वो 2nd है जितनी भी आपके 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैं उसमें, और 3rd है जितनी भी आपकी 65 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट हैं, ये यहाँ पे बात की गई है। तो आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे 5 में से 4.11 यहाँ पर स्कोर आया है और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर की 2nd रैंक आई है अमंग द 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्री। इतना आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है नाबार्ड हैज अनाउंस अ स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 800 करोड़ फॉर ईयर 2021। तो यहाँ पर बात हो रही है फिजिकल ईयर 2021 के लिए नाबार्ड ने रिफाइनेंस फैसिलिटी अनाउंस की है 800 करोड़ की। तो इसका जो उद्देश्य है वो है वॉश प्रोग्राम। जैसा कि हमने कई वीडियोस में पढ़ा था, ये जो वॉश प्रोग्राम है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये आपका है इंडियाज वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम, ठीक है, जिसको वॉश के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए 800 करोड़ का सपोर्ट दिया है नाबार्ड बैंक ने। अब यहाँ पे ये 36 मंथ के लिए सपोर्ट दिया है, ये आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य है कि स्वच्छता पे ध्यान दिया जाए, सैनिटाइजेशन पे ध्यान दिया जाए, हाइजीन पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक भी चल रहा है। इसको देखते हुए जितना ज़्यादा हम बोल सकते हो अपने आप को सैनिटाइज रखेंगे, हाइजीन कंडीशंस में रहेंगे, तो वहाँ पर हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं, चाहे वो कोविड हो या कोई भी आपका बैक्टीरिया हो, जितना ज़्यादा गंदगी होगी, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो एक कारण ये भी है। इसीलिए नाबार्ड ने यहाँ पर 800 करोड़ का फाइनेंशियल रिफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की है फिजिकल ईयर 2021 के लिए। इतना आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे तो मैंगो स्पेशल टू बनाना स्पेशल इंडियाज किसान रेल गेट ऑन ट्रैक। तो यहाँ पर जैसे जैसे किसान रेल चल रही है उसके साथ साथ यहाँ पर अब स्पेशल रेल भी चलने वाली है, जो कि यहाँ पर बात हो रही है बनाना के लिए, मैंगो के लिए, और कुछ और भी फ्रूट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं वो इसीलिए चलाई जाती हैं कि जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हर जगह तक पहुँचाया जाए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये मैंगो के लिए स्पेशल बात करेंगे तो जो मैंगो स्पेशल ट्रेन है वो आपकी आंध्र प्रदेश से दिल्ली जाएगी, ठीक है, अप्रैल
से लेके जून के बीच में। दूसरा जो आपका है वो आपका है बनाना स्पेशल। बनाना स्पेशल की और अनियन स्पेशल की बात करेंगे तो ये आपकी जाएगी नासिक जलगांव से, ठीक है, नासिक और जलगांव से दिल्ली मार्च से लेके दिसंबर तक। और यहाँ पर जो सपोटा की बात करेंगे, सपोटा जो चीकू होता है वो आपकी गुजरात से दिल्ली जाएगी अप्रैल और नवंबर, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पर सीजन वाइज ये ट्रेन बना दी गई हैं, जब इसका सीजन आएगा उस टाइम पर इन ट्रेन को चलाया जाएगा। ये रेगुलर ट्रेन नहीं होंगी, केवल और केवल ये उस सीजन के टाइम पे चलने वाली ट्रेन होंगी। तो यहाँ पर फोकस किया गया है मैंगो पे, बनाना पे और सपोटा पे और अनियन पे। इनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है ऑल ओवर दी इंडिया। मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। रीजनल रूरल बैंक इनकर नेट लॉस ऑफ ₹2206 करोड़ इन फिजिकल ईयर 2020। नाबार्ड ने यहाँ पर बोला है कि जो रीजनल रूरल बैंक हैं वो यहाँ पर लॉस में चल रही हैं लगभग 2206 करोड़ के इस फिजिकल ईयर 2020 में, ठीक है। तो कहने वाली बात है कि यहाँ पर कोविड-19 की वजह से भी एक कारण रहा है और यहाँ पर पैसा भी इन्वेस्ट हुआ है कई जगह पे, क्योंकि यहाँ पर बोल सकते हो रोजी रोटी को चलाने के लिए आम लोगों को बोल सकते हो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो पैसा है वो एक तरह से गया है बैंक का। तो इसीलिए यहाँ पर जो फिजिकल ईयर 2020 है इतना आपको पता रखना है कि 2206, ठीक है। तो यहाँ पर इतने करोड़ का लॉसेस देखने को मिला है रीजनल रूरल बैंक का, ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ITC ई चौपाल बूस्ट फार्मर इनकम बाई 50% विद डायरेक्ट सोर्सिंग। तो यहाँ पर डायरेक्ट सोर्सिंग की हेल्प से फार्मर्स की इनकम 50% तक बढ़ी है, ये कहना है ITC ई चौपाल का, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर कंपनी ने बोला है कि फार्मर्स ने लगभग 50% ज़्यादा अपना जो प्रोड्यूस है उससे कमाया है, या बोल सकते हो उनको ज़्यादा मिला है अपने प्रोड्यूस का यूजिंग, किसको यूज़ करके, ई चौपाल सर्विस को यूज़ करके। आपको पता होगा ई चौपाल एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट या फिर जो भी प्रोडक्ट होते हैं जो डेली लाइफ में आपके यूज़ होते हैं उनको यहाँ पर सेल किया जाता है। और यहाँ पर ये पॉसिबल हुआ है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सोर्सिंग, ठीक है। एग्री कमोडिटीज़ की डायरेक्ट सोर्सिंग की हेल्प से 50% ज़्यादा तक यहाँ पर मुनाफा मिला है फार्मर्स को, ये कहना है ई चौपाल का, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुजरात गॉट कंट्रीज फर्स्ट 2 ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क। तो यहाँ पर गुजरात को भारत के पहले 2 ऐसे ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क मिले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के पहले हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है भारत के पहले 2 स्पाइसेस सीड पार्क कहाँ पर हैं, तो गुजरात में हैं। अब गुजरात में कहाँ पर हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला तो आपका है यहाँ पर बनासकांठा में, ठीक है। पहला जो है वो आपका है बनासकांठा में, मैं जल्दी से लिख देता हूँ। जो बनासकांठा में है वो आपका है सौंफ के लिए, ठीक है। सौंफ को बोलते हैं फेनेल सीड। और दूसरा है आपका, मैं जब देता हूँ यहाँ पे, वो आपका है पाटन, ठीक है, इसको पाटन बोलते हैं। तो ये आपका है क्यूमिन सीड, क्यूमिन होता है जीरा। तो क्यूमिन सीड के लिए पाटन में और सौंफ के लिए बनासकांठा गुजरात में ये 2 ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क ओपन किए गए हैं जो कि भारत के पहले हैं, ठीक है। भारत के पहले ऐसे ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क हैं जो गुजरात में ओपन किए गए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे तो IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हैज़ डेवलप अ पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट विच हेल्प फार्मर। तो यहाँ पर फार्मर्स को हेल्प देने के लिए IGKV ने पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट लॉन्च की है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है IGKV। इन्होंने यहाँ पर जो किट बनाई है वो एक जो किट है, ठीक है, एक किट यहाँ पे 25 सैंपल्स टेस्ट कर सकती, ठीक है। तो एक किट 25 सॉइल सैंपल टेस्ट कर पाएगी। और जो 1 किट की जो कीमत है वो भी जान लेते हैं। तो 1 किट की जो कीमत है वो 4000 से 5000 है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। 4000 to 5000 रुपीज़ है एक किट की। और ये आपकी पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट है जो कि फार्मर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और ये डेवलप की है IGKV रायपुर छत्तीसगढ़ ने। आगे बात कर लेते हैं। इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इट्स कॉटन ऑन 2nd वर्ल्ड कॉटन डे। तो 2nd वर्ल्ड कॉटन डे के दौरान इंडिया को अपने पहले, बोल सकते हो पहला ब्रांड और लोगो मिला है अपनी कॉटन के लिए, अपनी देसी कॉटन के लिए भारत को पहला लोगो और ब्रांड मिला है, या बोल सकते हो एक ब्रांड नेम मिला है जो कि मिला है 2nd वर्ल्ड कॉटन डे के दौरान।
तो यहाँ पर जो सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे था वो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। पहला तो क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर बात आएगी तो आपको याद रखना है किसने इसको बोल सकते हो लॉन्च किया है। तो ये किया है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, जिन्होंने इस ब्रांड को और इस लोगो को लॉन्च किया हमारे इंडियन कॉटन के लिए, हमारी देसी कपास के लिए। तो यहाँ पर बात करेंगे तो जो अब हमारा इंडियन प्रीमियम कॉटन जो है वो जाना जाएगा कस्तूरी कॉटन के नाम से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नाम आ सकता है तो आपको याद रखना है नाम जो मिला है वो मिला है कस्तूरी कॉटन। तो कस्तूरी कॉटन के नाम से अब भारतीय कपास को जाना जाएगा और इसका जो लोगो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे होगे ये आपका लोगो है, ठीक है। तो कस्तूरी में आपका ये है, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो गई होगी, तो ये आपका कस्तूरी है। तो कस्तूरी कॉटन के नाम से अब हमारा कपास जाना जाएगा और इसका लोगो भी ये आपको मैंने दिखा दिया है, जिसको लॉन्च किया है स्मृति जुबिन ईरानी ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आ रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक करो, और आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सभी ग्रुप्स में शेयर करना। आगे बात करेंगे तो सीसीआई कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वुड प्रोक्योर 125 लाख बेल। तो यहाँ पर सीसीआई प्रोक्योर करेगा 125 लाख बेल। तो यहाँ पर कॉटन की बात हो रही है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि एक बेल बराबर कितना केजी। तो ये आपका होता है 170 केजी। तो कॉटन का जो एक बेल है उसका वेट होता है 170। यहाँ पर 125 लाख बेल प्रोक्योर करेगा, पिछली बार से 20 लाख बेल ज़्यादा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पिछली बार से 20 लाख बेल। अब यहाँ पे बात आती है कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कि 105 लाख बेल यहाँ पे प्रोक्योर की थी पिछले ईयर, जो कि इस बार 125 लाख बेल हो जाएंगे। तो एक तरह से 20 लाख बेल ज़्यादा इस बार प्रोक्योर करेगा सीसीआई, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा सीसीआई के बारे में जान लेते हैं। तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसके सीएमओ कौन है, तो सीएमओ है पी अली रानी, और यहाँ पर ये फाउंड हुआ था 1970 में, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि 1970 में, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1970 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। आगे चलते हैं। इंडियाज 4th किसान रेल वॉज फ्लैग ऑफ फ्रॉम नागपुर टू दिल्ली। तो भारत की चौथी किसान रेल अक्टूबर मंथ में नागपुर से दिल्ली के लिए उसको हरी झंडी दिखाई गई। अब यहाँ पर चौथी बात हो रही है, तो अभी हम सारा कुछ जानने वाले हैं कि टोटल यहाँ पे जो 4 किसान रेल हो गई हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगी और किस डेट को इनको हरी झंडी दिखाई गई। यही ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो किसान रेल थी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो वो आपकी 7 अगस्त को, ठीक है, 7 अगस्त को 2020 में सब लगा हुआ है, तो 7 अगस्त 2020 को बिहार के दानापुर से, ठीक है, महाराष्ट्र के देवलाली, या सॉरी उल्टा बोल सकते हैं इसको, देवलाली से लेके, देवलाली महाराष्ट्र से लेके दानापुर बिहार तक ये जो पहली किसान रेल है वो जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 7 अगस्त 2020 को इसको लॉन्च किया गया, इसको हरी झंडी दिखाई गई, फ्लैग ऑफ किया गया, जो कि यहाँ पर महाराष्ट्र के देवलाली से और बिहार के दानापुर जाएगी। ये आपको याद रखना है। सेकंड जो किसान रेल है वो भी जान लेते हैं। तो सेकंड किसान रेल और साउथ इंडिया की पहली किसान रेल, जो कि यहाँ पे डेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 9 सितंबर को इसको हरी झंडी दिखाई गई थी, और ये हरी झंडी दिखाई थी आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी जी और हमारे यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो चलेगी अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर न्यू दिल्ली। तो एक तरह से आंध्र प्रदेश से न्यू दिल्ली के लिए ये ट्रेन चलाई गई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 2 हो गई। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरा और चौथा। तीसरे की बात कर लेते हैं। तो जो तीसरी रेल थी, थर्ड किसान रेल थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपकी बेंगलुरु से दिल्ली के लिए चलाई गई 19 सितंबर को, ठीक है। और 19 सितंबर को बेंगलुरु से दिल्ली के लिए चलाई गई। और जो चौथी ट्रेन है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है नागपुर टू दिल्ली, ये तो क्लियर है कि नागपुर से दिल्ली जाएगी,
लेकिन किस डेट को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर को इसको हरी झंडी दी गई थी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चारों किसान रेल के बारे में, उनकी डेट मतलब उनकी जो फ्लैग ऑफ डेट थी जिस दिन हरी झंडी दिखाई गई और कहाँ से कहाँ चलेंगी, उसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। आगे यहाँ पर बात करेंगे तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर परषोत्तम रूपाला लॉन्च आयुष्मान सहकार स्कीम। तो यहाँ पर हमारे एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर परषोत्तम रूपाला जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था आयुष्मान सहकार स्कीम। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसको 19 अक्टूबर को, डेट आपको याद रखनी है, 19 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पे इट क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री अंडर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड एनसीडीसी, जिसको बोलते हैं नेशनल कॉर्पोरेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो आपकी स्कीम है इससे क्या होगा, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, खासकर रूरल एरियाज़ में, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में तो है लेकिन रूरल एरिया में भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसको क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया 19 अक्टूबर को, जो किसके अंडर काम करेगी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और एनसीडीसी मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पीएम प्राइम मिनिस्टर वाज लॉन्च द किसान सूर्योदय योजना ऑन 24 अक्टूबर फॉर द फार्मर्स ऑफ गुजरात। तो गुजरात के फार्मर्स के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 24 अक्टूबर को एक स्कीम लॉन्च की, एक योजना लॉन्च की जिसका नाम था किसान सूर्योदय योजना। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर फार्मर्स को 16 आवर्स बिजली मिलेगी। ठीक है, 16 आवर बिजली दी जाएगी और यहाँ पर अनइंटरप्टेड मतलब कंटिन्यू लगातार बिजली दी जाएगी सुबह के 5 बजे से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सुबह के 5 बजे से शाम के 9 बजे तक। ठीक है, ये यहाँ पर लगातार बिजली दी जाएगी। ये यहाँ पर एक तरह की फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा अच्छा बोल सकते हो कंडीशंस पैदा किया है, क्योंकि ये जो योजना है ये खासकर फार्मर्स पे फोकस करके बनाई गई है और यहाँ पर यही उद्देश्य है कि जो बिजली है वो किसानों को दिन में दी जाए और कंटिन्यू दी जाए। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि 16 घंटे बिजली प्रोवाइड की जाएगी गुजरात के फार्मर्स को, जिसके लिए 24 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को लॉन्च किया था। आगे बात करेंगे तो स्टेल एप्स लॉन्च्ड मूव पे फॉर डेयरी फार्मर्स इन राजस्थान। तो स्टेल ऐप एक स्टार्टअप है जिसने एक मूव पे लॉन्च किया है। ठीक है, अब जान लेते हैं मूव पे क्या है, जो कि राजस्थान के फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया। तो आईआईटी मद्रास का एक डेयरी टेक स्टार्टअप है। ठीक है, डेयरी से रिलेटेड स्टार्टअप है जिसका नाम है स्टेल ऐप। तो स्टेल ऐप ने यहाँ पर लॉन्च किया है एक ऐसा पहला ऑटोमेटेड डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मूव पे। तो ये भारत का ऐसा पहला ऑटोमेटेड डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डेयरी फार्मर जितने भी हैं राजस्थान में, उनको यहाँ पर इंस्टेंट पेमेंट होगा उनके प्रोडक्ट का। मतलब है कि जो भी फार्मर्स वहाँ पर मिल्क या जो भी मिल्क रिलेटेड उसके जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोवाइड करेंगे तो उस पर यहाँ पर इंस्टेंट पेमेंट मिलेगा विद द हेल्प ऑफ मूव पे। इतना आपको याद रखना है, ये राजस्थान के फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है। आईआईटी मद्रास का डेयरी टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्टेल ऐप। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो एनसीडीसी ईयर मार्क 25,000 करोड़ फॉर एमएसपी कॉर्पोरेशन बाई कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। यहाँ पे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर 25,000 करोड़ रुपए सेक्शन किए हैं एमएसपी के लिए ड्यूरिंग दी करेंट खरीफ सीजन। तो इस खरीफ सीजन में प्रोक्योरमेंट करने के लिए एनसीडीसी ने 25,000 करोड़ रुपए दिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो मनी है, ठीक है, 25,000 करोड़ है, वो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 21% ज़्यादा की है, क्योंकि इस बार जो क्रॉप है वो अच्छे से हुई है। इस बार बोल सकते हो जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है, इसीलिए यहाँ पर जो पैसा है वो भी बढ़ाया गया है जो कि एनसीडीसी की तरफ से दिया गया है। ये दिया जाएगा जितने भी आपकी बोल सकते हो ग्रेन प्रोक्योरमेंट एजेंसीज होती हैं, चाहे वो एफसीआई हो या फिर स्टेट की प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हो, उनको ये मनी प्रोवाइड की जाएगी और बाद में जो भी इंटरेस्ट होता है उससे वो उसको वापस ले लेगी। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि जो एनसीडीसी है उसके एमडी कौन है, तो संदीप नायक जी प्रेजेंट के एमडी हैं एनसीडीसी के। यहाँ से भी आपको ये याद रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अब बात करते हैं एक और, पंजाब इंट्रोड्यूस्ड बिल टू निगेट सेंटर्स फार्म रिफॉर्म लॉ। तो यहाँ पर पंजाब ने
विधानसभा में, अपनी विधानसभा में बिल पास किए जो कि नेगेट करते हैं सेंटर में पास हुए फार्म बिल को। तो यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हो कि सेंटर वाले जो फार्म बिल हैं जो पारित हो चुके हैं पिछले मंथ मतलब सितंबर में, उनको नेगेट करने के लिए, उनको नकारने के लिए, उनको रद्द करने के लिए पंजाब ने अपनी विधानसभा में बिल पास किए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला तो ये आएगा कि कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने ऐसे बिल पास किए हैं जो नेगेट करते हैं सेंटर के फार्म रिफॉर्म को। तो पहला तो है पंजाब, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आपका है छत्तीसगढ़ और तीसरा है राजस्थान। तो ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने बिल पास किए हैं एग्रीकल्चर में, जो सेंटर ने बिल पास किए हैं उनको नेगेट करने के लिए, उनको रद्द करने के लिए, उनका जो इफेक्टिवनेस है उसको ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पर डेट की बात आती है। डेट में जल्दी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 5 जून को ऑर्डिनेंस आया, जैसा कि आपको बताया, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। राष्ट्रपति जी के साइन होने के बाद ऑर्डिनेंस पारित हो गया जब कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था, जिस टाइम पे सत्र नहीं बैठ रहे थे उस टाइम पे। उसके बाद 17 सितंबर को सत्र बैठा लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा से पहले जो 2 बिल हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, अभी मैं नाम आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट और सेकंड बिल जो थे वो पास हुए। उसके बाद 20 सितंबर को ये जो बिल हैं वो राज्यसभा से भी पास हो गए। उसके बाद 22 को जो तीसरा बिल है कम्युनिटी एसेंशियल कम्युनिटी वाला, वो यहाँ पर पास हो गया। और 27 सितंबर को फाइनली राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई इन तीनों बिल को और वो ऑल ओवर द इंडिया पारित हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको नाम बताने वाला हूँ। तो पहला जो बिल है उसका नाम है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। दूसरा जो बिल है उसका नाम है द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। और जो तीसरा बिल है उसकी बात करेंगे, उसका नाम है द असेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये 3 बिल थे जो कि हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली पास किए। उन्हीं के विरोध में यहाँ पे पंजाब ने अपनी विधानसभा से ये बिल पास किए, क्योंकि यहाँ पर जो किसान है वो काफ़ी विरोध में थे इन बिल्स के, और जिसके लिए विधानसभा में ये जो बिल हैं वो पास किए गए ताकि उनको निगेट किया जा सके। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं। तो केरला गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड MSP फॉर 16 वेराइटीज़ ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप। तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल क्रॉप के लिए केरला एक ऐसा स्टेट बन गया है भारत का जिसने वेजिटेबल फ्रूट्स के लिए भी MSP फिक्स किया है, घोषित किया है। तो जानते हैं ये बेस प्राइस कितना कितना है, वो की डिटेल में मैंने आपको बताया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बाकी समराइज फॉर्म में आपको ये समझना है कि ये 16 एग्रीकल्चरल क्रॉप हैं, जिसमें आपकी फ्रूट क्रॉप भी हैं, जिसमें आपकी वेजिटेबल क्रॉप भी हैं और जिसमें आपकी ट्यूबर क्रॉप भी हैं। तीनों के लिए यहाँ पे MSP फिक्स किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये इफेक्टिव हो चुका है 1 नवंबर से। तो 1 नवंबर से इफेक्टिव है, फार्मर्स को बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये भारत का पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने वेजिटेबल्स के लिए MSP घोषित किया हो, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो कैबिनेट अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जिसको MIS के नाम से जाना जाता है, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एप्पल इन जम्मू कश्मीर फॉर द ईयर 2020-21। तो जैसा कि आपको बताया, ये जो आपकी स्कीम है जो 2019-20 में भी थी, उसको यहाँ पर एक तरह से एक्सटेंशन मिल गया है। अब वो 2020-21 में भी इफेक्टिव रहेगी, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये किया जा रहा है एप्पल को प्रोक्योर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि एप्पल को अगर प्रोक्योर कर लिया जाए, जो कि जम्मू कश्मीर हब है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एप्पल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उस एप्पल को प्रोक्योर करके और ऑल ओवर द इंडिया पहुँचाने के लिए ही ये जो स्कीम है इसको एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंशन मिला है, ताकि सभी लोगों तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एप्पल मिल सके। तो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर के एप्पल को पहुँचाने के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है सैंक्शन ₹1700 करोड़ टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर फीडर्स। तो एग्रीकल्चर में फीडर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 1700 करोड़ रुपए यहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सैंक्शन करी है, ठीक है, अक्टूबर मंथ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये स्पेशल फोकस किया गया है 9 आवर की पावर सप्लाई। तो एक तरह से 9 घंटे की कंटिन्यू पावर सप्लाई देने के लिए जितने भी इलेक्ट्रिसिटी फीडर है उनको अपग्रेड करने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 1700 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो दिया है वहाँ के एनर्जी मिनिस्टर
बी श्रीनिवासा रेड्डी ने, ठीक है। BS रेड्डी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 1700 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर फीडर्स। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो सुधाकर राव देसाई री इलेक्टेड एज IVPA इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर सुधाकर राव देसाई जी को दोबारा से चुन लिया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ IVPA। अब यहाँ पर ये तो हो गया, अब IVPA थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसको इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता होना चाहिए, तो वो आपका है न्यू दिल्ली में, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। और एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा जो आएगा कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1977 में, ठीक है। तो 1977 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, इतना आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ हैज़ पास्ड अमेंड बिल टू निगेट सेंटर न्यूली पास्ड एग्रीकल्चर बिल। जैसा कि मैंने आपको पिछले बिल में बताया कि 3 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने खुद के बिल पास किए हैं अपनी विधानसभा से, अपने अपने राज्यों में, जो निगेट करते हैं सेंटर के जो नए बिल पास हुए हैं, जिसमें एक मैंने आपको पंजाब बताया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, एक और है राजस्थान। तो ये तीनों स्टेट के नाम आपको याद रखने। आगे बात करेंगे कैबिनेट डिसीजन गवर्नमेंट मेक पैकेजिंग ऑफ फूड ग्रेन इन जूट बैग मैंडेटरी। तो यहाँ पर कैबिनेट का डिसीजन आ चुका है अक्टूबर मंथ में कि गवर्नमेंट यहाँ पर बोल रही है कि अब फूड ग्रेन को जूट बैग में पैक करना मैंडेटरी हो जाएगा, अदरवाइज किसी भी आप बैग में पैक नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब है कि केवल जूट बैग में ही अब पैकिंग हो पाएगी ग्रेन्स की। तो यहाँ पर 100% ग्रेन्स के लिए टारगेट फिक्स किया गया, मतलब है कि 100% जितना भी आपका जो ग्रेन है, चाहे वो बोल सकते हो सप्लाई के लिए हो, चाहे वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो, चाहे वो मंडी में प्रोक्योरमेंट के लिए हो, हर जगह पे जो पैकिंग होगी फूड ग्रेन की वो जूट बैग्स में होगी। और ये किया जा रहा है जूट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो शुगर के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर कुछ परसेंटेज मैंडेटरी किया गया है, तो वो कितना परसेंट है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 20% किया गया, ठीक है। 20% शुगर को भी अब मैंडेटरीली जूट बैग में पैक करना होगा, उसको पैक करके स्टोर करना होगा, ट्रांसपोर्ट करना होगा, और 100% ग्रेन को यहाँ पर पैक करना होगा। ये अप्रूवल मिल चुका है कैबिनेट से। अगर कोई नहीं करता तो इसके लिए सजा के और जुर्माने के भी प्रावधान है। आगे बात करेंगे तो नाबार्ड सैंक्शन ओवर 8,504.30 लाख अंडर RIDF स्कीम टू गवर्नमेंट ऑफ गोवा ड्यूरिंग 2020-21। तो यहाँ पर नाबार्ड ने सैंक्शन किए हैं RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंडर 8,504.30 लाख रुपए, जो कि यहाँ पर गोवा के लिए 2020-21 के लिए किए गए। तो यहाँ पर एक तरह कहना है कि गोवा को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, खासकर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो लगभग 8,500 लाख, ठीक है, 8,500 लाख रुपए सेंक्शन किए गए हैं नाबार्ड के द्वारा गोवा गवर्नमेंट को, गोवा स्टेट को ड्यूरिंग 2020-21। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ISMA लॉन्च्ड एडुकेटिव पोर्टल मीठा.org टू बूस्ट शुगर ऑप्टिक। तो यहाँ पर शुगर के बारे में पूरी जानकारी अवेलेबल होगी इस वेबसाइट पे, जिसका नाम है www.meetha.org। इसको लॉन्च किया है ISMA ने, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने। अब यहाँ पर शुगर के बारे में पूरी अवेयरनेस यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी ऑनलाइन वे में, तो आप जा सकते हैं और शुगर के बारे में सारी जानकारी ले पाएंगे इस डिजिटल माध्यम से। और यहाँ पर वेबसाइट का नाम दे रखा है www.meetha.org। आगे बात करेंगे तो PM मोदी हैज़ बिगिन इनॉग्रेटेड 17 एकड़ आरोग्य वन नियर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनी हुई है गुजरात में, उसी के पास में एक 17 एकड़ का आरोग्य वन का इनॉग्रेशन किया है PM मोदी जी ने। तो आपको पहले डेट याद रखनी है कब किया गया है। ये किया गया है 30 अक्टूबर को सबसे पहले। तो 30 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये फैला हुआ है 17 एकड़ में, और यहाँ पर 5 लाख प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है, 5 लाख प्लांट लगे हुए हैं, और लगभग 380 स्पीसीज के, ठीक है। तो 380 प्रजाति के 5 लाख प्लांट इस आरोग्य वन में आपको मिलेंगे, जो कि डिसीज को ख़त्म करने के लिए, उससे लड़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो यहाँ पर आप अगर गुजरात जाते हैं तो एक बार विजिट जरूर करना। इसको PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, इसका नाम रखा गया है आरोग्य वन,
30 अक्टूबर को इसको किया गया है। इतना आपको बेसिक डिटेल पता होना चाहिए आरोग्य वन के बारे में। बाकी आप डिटेल में चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर आता है शाम को 9 बजे, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और डिटेल में करंट अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे बात करेंगे द गवर्नमेंट बैन एक्सपोर्ट ऑफ अनियन सीड विद इमीडिएट इफेक्ट। तो यहाँ पर इमीडिएट इफेक्ट से गवर्नमेंट ने अनियन सीड के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। अब यहाँ पे होगा क्या इससे कि हमारे इंडिया में जैसा कि आपको पता है अनियन के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हो पीक पर हैं, उसको कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये तो बात हो रही है सीड की, यहाँ पर अनियन की बात नहीं हो रही, अनियन सीड की बात हुई। लेकिन अनियन सीड भी जब एक्सपोर्ट हो जाएगा तो इंडिया के अंदर उसके भी प्राइस हाई हो जाएंगे, जो कि किसानों के लिए दिक्कत होगी। इसीलिए इस एक्सपोर्ट को ख़त्म किया है, मतलब बैन किया है कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ प्याज बाहर से भी इंपोर्ट की है, तो ये भी जानेंगे। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर, एज ए जनरल आपको भी पता होने चाहिए। और आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको डेली अपडेट मिलता रहता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में आखिर चल क्या रहा है। आगे बात करेंगे तो गवर्नमेंट अलाउ इंपोर्ट ऑफ पोटैटोज फ्रॉम भूटान टिल जनवरी 31, 2021। तो जनवरी 31, 2021 तक भूटान से यहाँ पर पोटैटो इंपोर्ट करेगा भारत। अब यहाँ पर कितना करेगा ये जानने वाली बात है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो 10 लाख, ठीक है, 10 लाख मैट्रिक टन पोटैटो इंपोर्ट करेगा भारत भूटान से 31 जनवरी 2021 तक। 31 जनवरी के बाद फिर भारत का जो आलू है वो आने लगता है लार्ज अमाउंट में, इसीलिए यहाँ पर डेट भी डिसाइड कर दी गई है कि 31 जनवरी 2021 तक 10 लाख मैट्रिक टन पोटैटो कम से कम यहाँ पर आयात करेगा भारत, ताकि जो प्राइस हाई हो रहे हैं पोटैटो को उसको मेंटेन किया जा सके और पोटैटो अवेलेबिलिटी बनी रहे, सभी लोगों तक पहुँच सके, जिसके लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। इतना आपको पता रखना है। और आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, नाबार्ड हैज़ प्रपोज टू सेट अप सब्सिडियरी टू प्रोवाइड अ ग्रेजुएट फॉर लोन अंडर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के तहत लोन लेता है तो यहाँ पर जो गारंटी है वो नाबार्ड प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन चाहिए तो उसके लिए नाबार्ड यहाँ पर हेल्प करेगा, उसकी जो गारंटी है लोन के लिए वो नाबार्ड खुद लेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सभी करंट अफेयर अक्टूबर मंथ के समझ में आए होंगे। अगर आपको और मंथ के करंट अफेयर देखने हैं जो कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो वहाँ जाके आप सभी मंथ वाइज एग्रीकल्चर करंट अफेयर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यहाँ पर इसका PDF आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स में, ताकि सभी स्टूडेंट तक अक्टूबर मंथ का एक करंट अफेयर पहुँच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।